नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। मैं रवि आहूजा आपका स्वागत करता हूं। कल हमने शुरू किया था हमारा नया चैनल एक लीड स्टोरी के नाम से। लीड स्टोरी में मैंने लिखा था दैट इट्स इन एन एजुकेशन डेस्टिनेशन, लेकिन मैं कहूँगा कि हम एजुकेशन के साथ मोटिवेशन देते हैं। हमारे मोटिवेशन विद एजुकेशन। मोटिवेशन विद एजुकेशन इसलिए क्योंकि मोटिवेशन के बगैर कोई काम होता नहीं है, हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को किसी तरीके की मोटिवेशन चाहिए होती है। किसी को पैसे की मोटिवेशन, किसी को रुतबे की मोटिवेशन, कहीं ना कहीं से किसी को एक प्रेज की मोटिवेशन, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। और एक बात और है, कई बार हम लाइफ में बहुत ही डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं जिसको हम कहते हैं, तो हमें कोई ना कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी की ज़रूरत होती है जो हमें मोटिवेट करे। खैर, ये तो बात रही हमारे चैनल की और हमारे मोटो की। हमारे चैनल पे आपको सारे एजुकेटिव और एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, और उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, आम लोग भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, जनरल नॉलेज की बातें सीख सकते हैं हमसे। कल हमने पहली वीडियो में शुरुआत की थी जीएसटी काउंसिल मीटिंग की हाइलाइट्स के साथ। 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी 17 सितंबर को, उसकी हाइलाइट्स के साथ कल हमने शुरुआत की थी। और उसमें से एक टॉपिक निकल कर आया था जो एक बहुत ही एग्ज़ाम्स में आ सकता है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक निकल कर आया था जिसका नाम था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में आपको सब जानकारी दूंगा। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है जैसे कि जब हमारे इनपुट्स की कीमत के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, ड्यूटीज़ लगती हैं। जब इनपुट्स को मैं कहूँ या रॉ मटेरियल करूँ, कच्चा माल कहते हैं जिसे, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों के लिए, when the taxes on the inputs are higher than the taxes on the output, यानी कि जब कच्चे माल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो पक्के माल और जो बने हुए माल, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसके टैक्स से अगर ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। की पीछे से जो कच्चा माल आ रहा है उसके ऊपर लग रहा है टैक्स ज़्यादा, और जो बन के निकल के आ रहा है माल, फैक्ट्री से तैयार होके आ रहा है, जो कंज्यूमर के हाथ में जा रहा है, उस पर टैक्स लग रहा है कम। जैसे कि 12% लग रहा है कच्चे माल पर और बाहर लग रहा है 5%। तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रखा गया था ताकि लोगों पर जीएसटी से का प्रेशर ना पड़े, एकदम लोगों को ना लगे कि इसका बहुत दबाव आ गया टैक्सेस का, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को रखा गया था। लेकिन कुछ टाइम से अब ये मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड रही थी कि हम ये टैक्स को कम किया जाए। जैसे कि 45th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के जो हाइलाइट्स में मैंने आपको बताया था, जैसे कि 1000 रुपये से नीचे वाले जो फुटवेयर हैं और वो गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स हैं, उसकी कोई कीमत नहीं जितनी भी महंगे और सस्ता हो, लेकिन फुटवेयर जो 1000 रुपये से कम वाले हैं उन पर 5% से बढ़ाकर सीधा 12% कर दिया गया है। तो उन्होंने, सरकार ने कहा कि हमने इसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो था पहले, उसे ठीक करने के लिए 5 से 12% किया है। अब भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में हमने जान तो लिया कि क्या है ये, कि जब इन टैक्सेस जो होते हैं कच्चे माल पर ज़्यादा होते हैं पक्के माल से ज़्यादा। पक्के माल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कच्चे माल के टैक्स से कम होता है, और जब कच्चे माल पे टैक्स लगता है वो पक्के माल के टैक्स से ज़्यादा होता है। When the taxes on inputs are higher than the taxes on the output or the finished product, तो तब होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मैन्युफैक्चरर्स को, यानी कि फैक्ट्री वालों को, बनाने वालों को क्या इसमें नुकसान है? इसमें उनको ये नुकसान है कि जब उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है, जीएसटी में एक टॉपिक है, अगर आप लोगों ने जीएसटी या टैक्सेशन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कि पीछे दिया हुआ टैक्स आगे जाकर जो बनाने वाला है, जो फैक्ट्री वाला है, वो आगे जाकर क्लेम कर सकता है ताकि उसको डबल टैक्स का बोझ ना पड़े।
पहले मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में नहीं बताता, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया, अब क्यों है, इसको ठीक क्यों कर रहे हैं। जैसे कि लोकोमोटिव्स और रेलवे के पार्ट्स पर भी 12 से 18% कर दिया गया है, वो भी उसमें यही कहा गया है कि उसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हमने ठीक करने के लिए इसे बढ़ाया है। अभी इसे बढ़ाया क्यों गया है? वो इसीलिए बढ़ाया गया है ताकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो क्लेम होता था वो बच जाता था मैन्युफैक्चरर्स के पास। मैन्युफैक्चरर्स के लिए उन्हें नुकसान होता था। कैसे नुकसान होता था? जैसे पीछे से वो देते थे कच्चे माल के ऊपर 12% जीएसटी, और आगे जाकर पक्के माल पर होता था सिर्फ 5% जीएसटी। पीछे से उन्होंने दिया ज़्यादा, आगे से मिला कम, तो उनका जो क्लेम था उसमें गैप आ गया। वो गैप जो था वो अनक्लेम्ड, सरकार के पास एक अलग से अकाउंट होता है, उसमें अनक्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट को रखा जाता है। ये भी उसमें एक प्रावधान है कि मैन्युफैक्चरर जो है, फैक्ट्री वाले जो बनाने जो बिजनेस वाले हैं, वो उस अनक्लेम्ड को जाकर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अनक्लेम को क्लेम करने के लिए भी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कंप्लायंसेस हैं, जिस तरह से कागजी कार्रवाई बहुत सारी होती है और कई प्रोसेसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो बिजनेस ओनर्स हैं वो ये क्लेम को नहीं ले पाते। तो ये जो क्लेम को जो नहीं ले पाते हैं तो उस वजह से उन्हें नुकसान होता है। उस वजह से नुकसान ये होता है कि अब वो क्या होता है कि इकोनॉमी पे भी उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है कि अब उन्हें वहाँ से टैक्स देना पड़ रहा है कच्चे माल पर ज़्यादा, पक्के माल पर मिल रहा है कम, उनका जो बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है सारा। तो वो क्या करना शुरू करते हैं कि जो कच्चे माल को है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और जो पक्का माल है वो दूसरे देशों से आकर यहाँ पर बिकना शुरू हो जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत जो मैन्युफैक्चरिंग को हमें बूस्ट करना है वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पा रहा। तो इसलिए इसका एक कारण ये भी है, इसको बढ़ाने का कारण ये भी है कि जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो MSMEs हैं, ज़्यादातर 1000 रुपये से नीचे वाले फुटवेयर इन्हीं MSME से निकल कर आएंगे। फैब्रिक्स और कपड़ा इन्हीं, क्योंकि ज़्यादा तो यही है बनाने वालों में। अब अगर यही डीमोटिवेट हो जाएंगी, अगर यही बनाने में ध्यान नहीं देंगी और अपना जो कच्चा माल है उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और पक्का माल किसी और देश का आना शुरू हो जाएगा, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग को भी हमारी ख़राब करेगा। और जो हमारा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको सरकार बूस्ट कर रही है और जिसको बूस्ट करने से इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जो सस्ती चीज़ें हैं उन पर अभी टैक्स को, GST को बढ़ाया गया है, और जो कि पहले कम किया हुआ था, ताकि जो बिज़नेस ओनर्स हैं कि वो कच्चे माल को बाहर ना भेजकर कच्चे माल को यहीं पे उसका प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट को बना के मार्केट में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही बेचें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी डिपेंडेंस, इकोनॉमी की डिपेंडेंस हो जाएगी दूसरे देशों पर, जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था। यहाँ से वो कपास जो होती थी, कॉटन जो होती थी, उसको लेकर चले जाते थे अपने इंग्लैंड में, और वहाँ से महंगा कपड़ा बनाकर यहाँ बेच देते थे। तो यही डिपेंडेंस शुरू हो जाती थी। तो ऐसा ही डिपेंडेंस ना हो फ्यूचर में। इंडिया हर एक इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इज़ दी बेस ऑफ एनी नेशन, वो भी किसी की हर एक का वो जड़ होती है अर्थव्यवस्था। तो इसीलिए उसको ठीक रखने के लिए अभी जो है सस्ती चीज़ों पर, जिस तरह से 1000 रुपये से नीचे वाले फुटवेयर हैं, फैब्रिक्स हैं, कपड़ा है, इन पर जो है GST को 5 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। और जो रेलवे के पार्ट्स हैं और अदर लोकोमोटिव्स हैं, रेलवे के इंजन्स हैं, इन पर 12 से 18% कर दिया गया है। तो ये था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ये होता है कि जब टैक्स या ड्यूटी कच्चे माल पर ज़्यादा होती है और पक्के माल पर कम होती है, तो इससे नुकसान होता है बिजनेस वालों को, बिजनेस ओनर्स को, और जिससे कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। क्योंकि जब कच्चा माल जो है ठीक से ये बनेगा नहीं, बाहर चला जाएगा,
फिनिश प्रोडक्ट इंडिया में मेड इन इंडिया नहीं मिलेगा, बाहर से कहीं आएगा और महंगा हमें ख़रीदना पड़ेगा, और बाहर की वो प्रॉफिट्स जो हैं वो सभी बाहर जाएंगे, तो वो अर्थव्यवस्था को ख़राब करेंगे। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम जो है उनको कम मिलता है। मैंने आपको बात बताई थी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हमने इसलिए ठीक किया क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट ये जो चीज़ है ये जीएसटी में सबसे ज़्यादा है कि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट है। एक यही फ़ायदा जो जीएसटी में हमें बताया गया है और जो कि सरकार ने हमेशा से कहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, जो कि पुराने सिस्टम में नहीं ले सकते थे जब जीएसटी से पहले दूसरे टैक्सेस लगा करते थे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि एक आइटम पर टैक्स लगा 100 रुपये, वो 100 रुपये जो थे वो फैक्ट्री वाले ने पहले दे दिया। दूसरी आइटम पर उसने ख़रीदी, जिस तरह से मैं बताता हूँ आपको कि एक उसने कपड़ा ख़रीदा, एक कमीज़ बनानी थी किसी कमीज़ की फैक्ट्री ने, उसने पहले उसका कपड़ा ख़रीदा, कपड़े पर उसने 100 रुपये टैक्स दे दिया। उसके बाद उसने बटन ख़रीदे, बटन पर उसने 50 रुपये टैक्स दे दिया। उसके बाद उसने सुई धागा ख़रीदा, उसके ऊपर उसने टैक्स दे दिया, कितना, 100 रुपये दे दिया। तो और अंत में जाकर जब वो चीज़ बन गई और उसके ऊपर टैक्स लगा कितना, 400 रुपये। तो 100 रुपये पहले भी दिया, 50 रुपये दूसरी बार दिया बटन पर, तीसरी बार सुई धागे पर दिया 100 रुपये। तो 100 और 50 कितना हो गया, 250 रुपये। और अंत वाली चीज़ पर पूरा टैक्स कितना लगा, 400 रुपये। तो 250 तो पहले वो दे चुका है जीएसटी, तो वो और 400 क्यों देगा वो, तो 400 में से 250 घटा दिए तो बचा 150, तो वो 150 बैलेंस देगा। और तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जहाँ पे कच्चे माल पर ज़्यादा टैक्स है और बाकी पे कम है, तो उसमें नुकसान है। जैसे कि अभी उसने तो 250 रुपये पहले भर दिया और बाहर जब माल बन कर गया तो सिर्फ बना, उसका टैक्स बना सिर्फ 150 रुपये। तो 250 तो ज़्यादा दे चुका है पहले, 100 रुपये उसको नुकसान हो गया। तो जो 100 उसका जो एक्स्ट्रा दिया गया उसकी भरपाई कौन करेगा, वो तो नुकसान हो गया। तो इसीलिए इसे हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हमने ठीक करने के लिए ये सब किया है, और इसे टैक्स को बढ़ाया घटाया गया है इसी वजह से, और सस्ती चीज़ों पर टैक्स को, जीएसटी को लगाया गया है, थोड़ा ज़्यादा किया गया है इस बार क्योंकि ये डिमांड थी इंडस्ट्री की। तो ये था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और बाकी डिटेल्स के लिए आप स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं, मैंने पॉइंट्स में बना दिया है, और ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कहीं भी किसी भी इम्तिहान में पूछा जा सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करके ही आपको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।